जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना मित्र जितेंद्र यादव अपने YouTube चैनल रिमेम्बरिंग पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं हम लोग परिवर्त आव्यूह के बारे में पढ़ रहे थे। परिवर्त आव्यूह ने खत्म किया, विषम सममित आव्यूह ने खत्म किया। अब उस पर जो बेस्ड क्या है क्वेश्चन हमारे सामने एक्सरसाइज 3D आ गया है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे आप लोग समझ सकते हैं। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहेंगे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथियों, हमारा देखिए क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्या कहता है। इफ दिया है साथियों कि यदि आपको दे रखा है कि a इक्वल टू 3 to -1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आपको एक आव्यूह दे रखा है, यदि a इक्वल टू 3 to -1 और क्या है -5 0 -6 ये है बेटा। और b इक्वल टू क्या कहता है, b इक्वल टू -4 -5 -4 -5 -2 और क्या है 3 1 8। साथियों ये है, आपको कह रहा सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का जो परिवर्त है वो a डैश प्लस b डैश के इक्वल में होगा। अब इसलिए इसका आप कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसमें कैसे करेंगे, पहले a प्लस बी हम फाइंड आउट करते हैं, a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। देखो a इसका, a11 का एलिमेंट इसका और a11 का एलिमेंट इसका, तो क्या होगा 3 प्लस -4 यानी -1 साथी हो जाएगा। यहाँ देखो 2 प्लस, देखो यहाँ प्लस यानी कि a प्लस बी 2 इसका 12 और इसका 12 बराबर स्थान, देखिए -3 हो जाएगा साथियों। इसका इसी प्रकार से जोड़ेंगे तो -3, इसका इसी प्रकार से जोड़ेंगे तो -2, इसका 22 का इसी प्रकार जोड़ेंगे तो 1 और क्या हो जाएगा 2। अभी देखो प्लस, अभी देखो हो गया इसका। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 -3 और इसका क्या हो जाएगा -2 1 2। ये आपका हो गया। अभी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, a डैश प्लस b डैश। तो पहले हम क्या करते हैं कि a डैश पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि a डैश क्या है। देखिए 3 2 -1 -5 0 -6 ऐसा होगा। b डैश इक्वल टू क्या होगा -4 -5 -6 3 1 8। अब साथियों इसी को हम वैल्यू को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे कर देंगे, ये देखो a11 का स्थान है, a11 का स्थान है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। अभी देखो 12 का स्थान है, 12 का स्थान तो -2। अभी देखो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे देखो क्या है 0 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। -1 -6 माइनस क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे कितना था बी वाले में कहाँ 6 है जी, -4, यहाँ देखो -2 है, सॉरी देखो यहाँ -2 है, तो क्या करेंगे -1 -2 -3। अभी देखो यहाँ पे -6 प्लस 8 यानी कि 2 हो गया। आपका बताओ ए वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल में है कि नहीं, इसलिए हम कहेंगे देन हेंस क्या कहेंगे a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। साथियों ये आपका डेफिनेटली आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारा, अगला भी देख लेते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दिखाइए, कल हमने आपको बताया था सममित और विषम सममित क्या होते हैं। सममित विषम सममित कल हमने आपको समझा दिया था। आज हमारा क्या है देखिए प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फास्टली आई कैन वेट। देखो क्या कहता है बेटा, कल हमने आपको बताया था सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। सममित आव्यूह क्या होता है, a इक्वल टू जो आपका आ जाता है a इक्वल टू a डैश जो आता है, और a क्या होता है सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है। और क्या होता है a जो है a इक्वल टू -a डैश, साथियों ये आपका क्या होता है, ये आपका इसमें सिमेट्री होता है, इसमें सिमेट्री होता है। बताओ एक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। a इक्वल टू अगर a डैश होगा साथियों, मतलब a डैश इक्वल टू a, यानी कि जो आव्यूह है उसका आप परिवर्त निकालोगे, अगर वही आता है तब आप समझ जाइएगा वो क्या है सममित आव्यूह। और सममित आव्यूह के लिए हम क्या किए थे,
कल सममित आव्यूह के लिए आपको बताया भी था मैंने कि सममित आव्यूह ए इक्वल टू, अगर आप ए है दोनों, इसका ए प्लस ए करोगे, ए डैश अगर सममित दिखाना कितना करोगे, विषम सममित आव्यूह दिखाना है, विषम सममित दिखाना है तो क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए माइनस ए डैश, ऐसा बताया था कहीं, कल बताया था आपको, ये 2 पॉइंट याद है। इसी पे आपका बेस्ट सवाल है, देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं साथियों। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल टू 4158, यदि आपको दे रखा है कि 4158, यही था ना 4158, दिखाइए कि a प्लस ए डैश सममित है, कह रहा कि तो दिखाइए कि a प्लस ए डैश सममित है, मेरे प्यारे साथियों बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। मान लो इसको P मान लेते हैं हम लोग, P बराबर मान लो, इसका P बराबर क्या है, a प्लस ए डैश। आप देखो इसको हमने तो a, चलो इसको कोई बात नहीं, इसको क्या मान लेते हो, चलो कोई बात नहीं रहने दो। अगर देखो साथियों यहाँ पे जब a है तो a डैश इसका क्या हो जाएगा 4158 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, एडिशन फाइंड आउट करते हैं। एडिशन क्या होगा साथियों, क्या होगा कि एडिशन क्या होगा, किसका दोनों हम ऐड करते हैं तो 4 4 8 5 8 6 5 1 6 8 8 16। अब साथियों इसका ये तो हमारा क्या हो गया, ये क्या है, सममित आव्यूह है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्या आप लोग को दिख रहा है, सही है। अभी तुम्हारा ये हुआ, अगर हम एक मिनट, अब बताओ सममित और विषम सममित आव्यूह दिखाने के लिए हमको क्या करना होता, अगर इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका फिर वही कर देते हैं, क्या इसका फिर वही मैट्रिक्स कर देते हैं, हमारा क्या हो जाता है 4 5 1 8। अब बताओ ए वैल्यू जो है, अगर इसका दे तो अड़ जाएगा, ए इक्वल टू ए आ गया, बताइए ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों इक्वल है कि नहीं साथियों, इक्वल है, यानी क्या है सिमेट्रिक है, आपका है नहीं सिमेट्रिक, आप इसको कह सकते हो कि नहीं, कहेंगे व्हाई नॉट सर, डेफिनेटली आई कैन से, हम लोग कह सकते हैं सर। ठीक बेटा आगे सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग के लिए देंगे, देखिए ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लो आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो देखो दे रखा है क्या कि क्वेश्चन तो है मेरे को, ठीक है हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि a इक्वल टू दे रखा है साथियों आपका क्या, अच्छा ये हो गया था क्या, ये तो क्वेश्चन हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं। देखो अगर आपको ये देता बेटा कि 101 100 100 010 001, अगर अच्छा आपको इस तरह से दे देगा और कह देगा उसका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बताओ, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बताना है साथियों, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ये तो कहेंगे ये कौन सा अवयव है, बेसिकली देखो ये एकदम बेस बता रहे हैं, ये कौन सा अवयव है, इसको आप लिख सकते हो, अच्छा कहीं पर अगर ये लिखा मिल जाएगा, इसको आप लिख सकते हो कि नहीं, ऐसा 3 × 3 का बना दो इसको, देखो कहीं पर अगर ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आराम से। तो वही बात इसका अगर हम कह रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो वही होगा कि अलग होगा, देखो पूछ रहा है कि अगर इसका हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कर दें तो क्या वैल्यू वही रहेगी या फिर अलग हो जाएगी, तो देखते हैं हम लोग इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करके हमको वही रहेगा साथियों,
इसका देखो पंक्ति था, ये स्तंभ में हो जाएगा 1 0 0। ये देखो पंक्ति में, इसको स्तंभ में कर देंगे 0 ऊपर चला जाएगा 1 1 0। फिर इसको करेंगे तो 0 डबल ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। तो क्या कहेंगे साथियों, ऑब्वियसली इसका जो है a इक्वल टू a डैश आपका क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोग को। देखिए जैसे इसमें कह दिया है कि सर दे रखा है आपको कि a प्लस a डैश एक सममित है तथा एक विषम सममित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए आप इसको। आगे का क्वेश्चन क्या है बेटा, और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सब एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, कोई इधर उधर से क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। देखो ठीक है, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन और देख लो, बेस एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 4th नंबर क्या कहता है बेटा क्वेश्चन में कि सर बताओ यदि a इक्वल टू दे रखा है, a इक्वल टू दे रखा है -2 3 कौन सा क्वेश्चन था, -2 3 1 2 कॉमा तथा b इक्वल टू क्या दे रखा है साथियों, क्या था -2 3, यानी कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -1 0 1 2 -1 0 1 2। देन आपको क्या फाइंड आउट करना, 1 + 2b का होल डैश। तो a + 2b का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ज्ञात करना है, यानी उसका जो है परिवर्त बताना है, परिवर्त उसका क्या होगा। तो आप कर सकते हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखो क्या करेंगे पहले हम, यहाँ तो ये तो आपको पता है, ये यहाँ पे भैया है, b आपको 2b बता रहा है, तो 2b यहाँ से निकालो ना। देखो 2b क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट में। देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा आपका मिला b। अब इनका दोनों का आप ऐड करवा दो, a + 2b का वैल्यू क्या है, -2 3 1 2, इसका ऐड करवा देंगे साथियों, तो -2 0 2 4 का होगा। अब इसका आप ऐड करवाओ, देखो -2 प्लस माइनस का -4 हो जाएगा, 3 + 0 यानी कि 3 हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा, 2 + 4 यानी 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया a + 2b का वैल्यू। किसका वैल्यू है, a + 2b का वैल्यू है। अब इसका हम ट्रांसपोज करवा देते हैं, इसका जो परिवर्त ज्ञात करते हैं a + 2b का होल, तो इसका क्या हो जाता है, इसका बस के लिए हो जाता है साथियों की -4 पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ का पंक्ति हो जाता है। बहुत इजी, यही आपका वैल्यू हो गया। यही पूछ रहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर हम करते हैं कि a आपको दे रखा है a, और a दिया है और a जो है b दिया है, a वाला एक अवयव b है और a अवयव एक a है, तो कह रहा है कि तो बेटा a + 2b का होल परिवर्त जो है वो ज्ञात आपको करना था। तो हमने पहले 2b निकाल लिया और दोनों का ऐड करवा दिया, दोनों का ऐड करवाने के बाद उसका जो हमने परिवर्त कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं 1 2। ठीक है, चलो एक हम वो करवा देते हैं, उसका योग वाला करवा दें क्या। हाँ देखो, 2 × 2 का करवा दे रहे हैं, 3 5 1 -5। देखो बेटा थोड़ा बड़ा एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, बिल्कुल एकदम छोटा सा, आप लोग देख लीजिए फट से। इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। आप लोग देखिए ए वाला क्वेश्चन, ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वाला बेटा आपको आना ही आना, 1 नंबर का क्वेश्चन जान लो। ए क्या दे रखा है, 5वां क्वेश्चन क्या है, 3 5 1 1, ए बराबर
3 5 1 1 ऐसा दिया है, ऐसा -1 ऐसा दिया है। सम्मित निम्न कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सम्मित आव्यूह तथा एक विषम सम्मित आव्यूह की योगफल के रूप में लिखिए, उसका ऐड के रूप में बताना आपको। तो योगफल के रूप में लिखिए, योगफल के रूप में बताइए मेरे प्यारे साथियों। आप लोग इसको बता सकते हैं कैसे। हम लोग योगफल का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a = 1/2 a + a डैश और प्लस 1/2 a - a डैश। अब बताओ यही आपका है। तो जहां पे आप लिख भी सकते हैं, जहां a + a डैश क्या है, सिमेट्री है, और a - a डैश क्या है, स्नो सिमेट्री है, स्नो सिमेट्री। ठीक बेटा, आपका बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करते हैं फर्स्ट टाइम देखिए कि हम तो पहले याद करना है, इसको मान लीजिए, एक को मान लीजिए 1/2 जो दिया है, देखिए इसको p मान लीजिए, p इसको क्या करिए p मान लीजिए, 1/2 a + a डैश आप p मान लो, और q क्या मान लिया आप, जो है 1/2 a - a डैश। अब मेरे प्यारे साथियों आप देखिए यहाँ पे a + a डैश मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, a + a डैश निकालते हैं। a + a डैश क्या हो जाएगा कि a निकालो, a + a डैश, यहाँ पे a डैश निकालो, कहीं पे a डैश निकाल लेते हैं, a डैश सब जगह लगेगा। 3 5 1 -1। अब देखो दोनों को जोड़ना, a + a डैश को दोनों को जोड़िए, 3 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 5 1 6 -2 ऐसा आपका आ गया। अभी इसका क्या करना है, इसको p आप ज्ञात कर लीजिए, p बराबर क्या हो जाएगा 1/2 a + a डैश है। तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू रख दे रहे हैं 1/2 6 6 6 -2। अब इसका डिवाइड करवा दीजिए हर एक एलिमेंट में, 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 कम 2 ऐसा होगा। आपको मिल गया, आपको ऐसा मिल गया ना। अब देखिए इसका आप क्या करिए, p डैश निकाल लीजिए, तरवा इधर कहाँ, देखिए इसका p डैश निकालेंगे तो आप क्या हो जाएगा, p आपका a है तो p डैश इसका क्या हो जाएगा 3 3 3 1 -2। अब बताओ मेरे प्यारे मित्रों कि ये p जो है, p का वैल्यू ये था और p डैश का वैल्यू ये है, दोनों इक्वल में है, तो आप क्या कहेंगे p डैश। अब देखो ये क्या है, आपका सिमेट्री है। क्या है, सिमेट्री है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, आप देखो हमारा इतना पता चल गया, p चल गया। अब इसी प्रकार से हम q ज्ञात करेंगे। q के लिए क्या करना, a - a डैश फाइंड आउट करिए फटाक दे। a - a डैश 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -5 यानी -4, -1 प्लस यानी 0। अभी आपका क्या था जी, a - a डैश था। अभी कॉमा लगा के q = हमको क्या है, 1/2 a - a डैश होगा। अब देखो 1/2 a - a डैश का वैल्यू ये बेटा आपका आपके सामने है 0 4 -4 0। अभी बेटा देख इसका क्या होगा, 0 2 -2 1 0। अब देखो ये आपका क्या मिल गया, q। अभी देखो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं बेटा, एक मिनट, इसका अगर हम कर देते हैं q डैश निकाल लेते हैं, q डैश निकाल दो तो q डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 तो यहीं पर रहेगा, 2 नीचे चला जाएगा, -2 पर चला जाएगा 0। अगर हम इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा 0 2 -2 और 0। अब ये वैल्यू किसके बराबर, इतना तो वैल्यू इसके q के बराबर है, इसको आप क्या कहेंगे q डैश कह देंगे, -q डैश। आप कहते हैं जब q बराबर -q डैश होता है तब इसका क्या है, स्नेव सिमेट्री है, स्नेव सिमेट्री यानी विषम सम्मित आव्यूह है, सिमेट्रिक बेटा। अब देखो आपको क्या क्या पता चल गया है, q पता चल गया और एक क्या p पता चल गया। अभी देखो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखो p देखो ये था, q ये था, हमने निकाल भी दिया वैल्यू। अब क्या करना हमको, a बराबर कितना कर देना, देखो इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा यहीं पे कर दे रहे हैं। देखो a बराबर क्या तुम्हारा हो जाएगा, हमने अभी इसको
P माना था और इसको हमने क्या माना था, Q माना था। दोनों का हम लोग ऐड करवा देते हैं। P क्या आपका वैल्यू था भाई, P क्या था 3 3 3 -1 प्लस Q क्या था भाई साहब, देखिए Q क्या आपका था, Q कहाँ गया, Q आपका कहाँ गया सर, यहाँ पे बेटा 0 2 -2, एक मिनट सर, -2 और यहाँ बेटा देखो 0। अभी देखो हम इसका ऐड करवा देते हैं। अभी देखो a के बराबर आ जाएगा, 3 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 3 3 धन 2 5 और 3 धन -1 ये -1, इसका देखो साथी a हो गया। अब बताओ क्या ये बात जो है इस बात के बराबर है कि नहीं, यानी ये वैल्यू आपका क्या हुआ, a के बराबर हो गया। अतः हमको यही सिद्ध करना था, क्या करना था, यही हमें दिखाना था, यही दिखाना था, यही दिखाना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हमारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो बेबिंदास आप हमारे यूट्यूब चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे कमेंट कीजिए, आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा, ये आपसे हम प्रॉमिस करते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, कि कोई हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक साथियों, चलते हैं, कल मिलेंगे नए वीडियो में नए जुनून के साथ। हम जितेंद्र यादव, चलते हैं, ओके बाय।